हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास जिसमें पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे हम कहते हैं या इंग्लिश में प्रियम्बल। तो यहाँ पर ये प्रस्तावना का टॉपिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट जो भी प्रश्न हो सकते हैं यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे देख लिया जाए कि आखिर प्रस्तावना क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है, जिसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। आप सभी को पता होगा, सभी ने प्रस्तावना तो पढ़ी होगी। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, यहाँ पर ये भी आपको बताना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया और ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया संविधान सभा में। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे एक पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है, जैसे कि आपने प्रस्तावना में देखा है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। जो भी संशोधन किए जाते हैं संविधान में इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो इसका मूल ढांचा है इसमें कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये कौन सा वाद था? तो ये केशवानंद भारती वाद 1973 में ऐसा कहा गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान संबंधी विचार जो चीज़ें हैं आइए देख लीजिए। उद्देशिका को किसने क्या कहा था? उद्देशिका को के.एम. मुंशी जी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था उद्देशिका को, तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था उद्देशिका को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उद्देशिका को या प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो के.एम. मुंशी जी ने कहा। संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव जी ने। और संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो ये N.K. पालकीवाला ने कहा था। ये आप विचार ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। सर अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही संविधान का परिचय पत्र जो है N.A. पालकीवाला ने भी कहा था। और यहाँ पर प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र सर अर्नेस्ट बर्कर ने भी कहा था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द का भाव ये है कि भारत में राज्य का कोई पंथ या कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं तो 1917 की रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये प्रश्न भी मिलता है देखने को कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और यहाँ पर 2 प्रकार की समानता की बात की गई है और साथ ही स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की बात की जाती है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे प्रश्न हमारा। अगला देखिएगा, प्रश्न है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में ये यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता क्या है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किस शब्द से आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग यानी कि बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है प्रस्तावना, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा हुआ है। अगला प्रश्न है लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया है जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया है यहाँ पर उद्देशिका में संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? तो यहाँ पर जो विस्तार है ये मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय के रूप में इसका विस्तार है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है, यानी कि अपनी संप्रभुता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, अखंडता या इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष या सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा शामिल किए गए? तो आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये तीनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। उद्देशिका को या प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? अभी आपने पढ़ा है KM मुंशी जी ने कहा। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो ये वेरुबारी बनाम संघ मामले में वर्ष 1960, ये आप ध्यान रखेंगे, इस वाद में किया गया था, वेरुबारी बनाम संघ मामले में। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अहलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। तो ये आप पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। नाम क्या है? सर अहलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो दोस्तों ये हमने आज की क्लास कवर की है। साथ ही एक पॉइंट यहाँ पर बचता है जिसे देख लिया जाए कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। किसने कहा है? न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने कहा था। किस वाद में कहा था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में। ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इसी तरीके से आपको पॉलिटी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं इन सभी से संबंधित 1 लाइनर के फॉर्म में आपको सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक